बता चुके थे। चलो, धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं में मतभेद ये बता दिए थे। धार्मिक मतलब होता है धर्म, सामाजिक मतलब होता है कि वहाँ के समाज में कुछ मतभेद हो गया था, जिसके टेक्स्ट के चलते क्या उसके धर्म को न मनाया, मतलब जो उसका धर्म था, जैसे हम लोगों का धर्म क्या है, हिंदू है, तो हमारा हिंदू होने पर उन लोगों का होता था, कुछ गुस्सा होता था, कहते थे कि आप इस धर्म को नहीं मानेंगे, हम जो धर्म कहेंगे उसी को क्या कहिएगा, मानिएगा। ये उसमें चल रहा था। एक और बताए थे, शतवर्षीय युद्ध का प्रभाव बताया था ना। शतवर्षीय मतलब जो 7 वर्ष में होता है उसको क्या बोलेंगे, शतवर्षीय युद्ध। अब आगे देखेंगे, हाँ, आपत्तिजनक कर। आपत्तिजनक कर मतलब जो मन चाहे जितना मन को उतना कर क्या करते थे, वसूलते थे। कर मतलब होता है टैक्स। टैक्स क्या कर लेते थे, वसूलते थे। ये हम आपको बता दिए थे, बताया था ना। चलो आगे देखते हैं, लेखकों एवं प्रचारकों का भूमिका। मतलब कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता मतलब होता है आजादी, स्वतंत्रता मतलब क्या होता है, आजादी के लिए लड़ा गया युद्ध या उसके लड़ा गया मतलब संघर्ष, इसी उसको संग्राम कहा जाता है। कहाँ हुआ था, अमेरिका में। इसलिए अगर ये भारत में हुआ होता तो इसके यहाँ पर क्या लिखते, भारत स्वतंत्रता संग्राम। आया बात समझ में। अब हम देखेंगे कि जैसे भारत में भी बहुत सारे लेखक चाहे प्रचारक थे जो भारत को आज़ादी में बहुत क्या किए थे, भूमिका निभाए थे। उसी तरह अमेरिका में भी बहुत सारे ऐसे ऐसे लेखक और प्रचारक हुए जिन्होंने अमेरिका की आज़ादी में क्या किए थे, भूमिका निभाए थे। देखो क्या बोल रहा है कि स्वतंत्रता की भावना जागने में लेखकों एवं प्रचारकों की अहम भूमिका रही है। मतलब कि मान लीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई घटना हो गया, क्या हो गया, घटना। तो इसको अगर ये पेपर में देंगे तो एक यहाँ से टाइम से आओ, देख रहा है। चलो, तो कह रहा है ना कि जैसे यहाँ पे कोई घटना घट जाता है किसी कारणवश, तो यहाँ की उसमें उस घटना को किसमें डालेगा, पेपर में। वो पेपर पूरा बिहार का होगा तो पूरा बिहार में जाएगा, और उससे पूरा बिहार को पता चल जाएगा कि कैसी घटना थी, क्या घटना क्यों हुई थी, यही ना। तो इसके लिए अहम भूमिका निभाया था 1776 ईस्वी में टॉम पेन की लघु पत्रिका कॉमन प्रकाशित हुई। एक पत्रिका मतलब क्या होता है, पेपर क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था, मतलब निकला था। इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजित शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकताओं पर बल दिया गया था। मतलब उसने बताया, उस पेपर में लिखा गया था, मतलब उस पत्रिका में लिखा गया था कि हमारे जो ये अमेरिका का है, हम लोग कैसे अंग्रेजों से या कोई और देशों से हम लोग कैसे दबे हुए हैं। अगर आज हम ये संघर्ष नहीं करेंगे तो आज से और अंग्रेज क्या होते जाएंगे, मजबूत होते जाएंगे। और जैसे मजबूत होंगे हम लोग को और क्या होते, हमको लोग को और दिक्कत होते जाएगा। ये उस पत्रिका में क्या हुआ था, साफ साफ बात लिखा गया था। उसने राजतंत्र पर भी करारा प्रहार किया। राजतंत्र मतलब समझ में आता है कि आज से लगभग यहाँ पर 200 वर्ष 300 वर्ष पहले राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र मतलब ये होता है कि वहां पर एक एक राजा हुआ करते थे, राजा के लड़का राजा ही बनता था ना। जैसे मुगल काल हो गया, चाहे मौर्य काल हो गया, चाहे और सारे
मतलब राजा आए और राजा का लड़का राजा ही बनाएंगे, उसी को क्या बोला जाता है? राजतंत्र बोला जाता है। अभी यहाँ पर क्या है? प्रजातंत्र। प्रजातंत्र मतलब जिसको हम मन करे उसको राजा बना सकते हैं, जिसको मन करे उसको राजा को हटा सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है ना, तो वो मुख्यमंत्री बिहार का राजा है। मतलब कोई मुख्यमंत्री रहता है तो किसका राजा होता है? अपना क्षेत्र का, मतलब अपना राज्य का राजा रहता है। जो मुख्यमंत्री कहेंगे वो होगा। जैसे प्रधानमंत्री होंगे तो जो कहेंगे, जैसे लॉकडाउन, लॉकडाउन कौन लगवाए थे? प्रधानमंत्री लगवाए थे। और जो कहते थे कि लॉकडाउन न लगता तो लॉकडाउन लगता नहीं लगता। तो उसमें राजतंत्र में भी करारा जवाब प्रहार किया गया था कि राजतंत्र के बारे में भी उसमें बताया गया था। टॉम्स जेम्स फोर्स्टेयर ने उपनिवेशवादियों के विरोध करने का अधिकार का समर्थन किया और उसका अब बोला कि टॉम्स एक आदमी है, उन्होंने कहा कि ये जो उपनिवेशद है, मतलब कोई दूसरे देश से आके यहाँ क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं। उसको एक करारा जवाब देते हुए उसमें लिखते हैं बहुत विरोध किया। मतलब कि विरोध को कहने का मतलब वो हमारे देश में आके हम पे क्या कर रहे हैं? अत्याचार कर रहे हैं। यह अच्छा बात नहीं है। अगर ये अत्याचार धीरे धीरे बढ़ते जाएगा तो हम लोग यहाँ पे नहीं रह पाएंगे, वो लोग हमको मार के क्या करेंगे? खा जाएंगे। कहने का मतलब उनका ये था। मान लीजिए कि अंग्रेज और भारत में रह जाते तो और हम लोग को परेशानी होता कि नहीं होता? हम लोग आजाद नहीं होते। सेम कंडीशन अमेरिका में भी वही था। उनकी बढ़ती हुई स्वतंत्रता की इच्छा को प्रोहित किया गया और उनके जो अब वो सोचने लगे अब हमको आजाद होना है। अब हमको क्या होना है? आजाद होना। आजाद का मतलब ये होता है कि जो मन करो वो कर सकते हैं, कानून के दायरा में रह के। कानून में बनाया गया है ना, ऐसा नहीं है कि किसी गोली मार के भाग जाओ। वो आपको कानून का दायरा नहीं सिखाता। ये सिखाता है कि आपको कैसे रहना है, आपको कहाँ रहना है, कैसे रहना है, कैसे समाज में रहना है। आप जो मन करे वो कर सकते हैं, लेकिन कानून के दायरा में फिर आप कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। नहीं तो आपको पुलिस आएगी, आप पकड़ के लेके चल जाएगी, ऊपर से 4-5 को डंडा भी दे देगी। आया बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। तो उसके बाद आता है जॉर्ज तृतीय की निरकुश नीति। निरकुश नीति मतलब कि जॉर्ज तृतीय वहां के राजा हुआ करते थे। अमेरिका के राजा कौन थे? जॉर्ज तृतीय। वहां का जो उनका नीति था ना बहुत कठोर था। बहुत क्या था? कठोर था। जो वहां के आम लोगों के लिए भी मतलब अच्छा नहीं था। वो भी कहते थे कि ये जो राजा है केवल खून चूसने वाला राजा है। कौन चूसने वाला राजा है? खून चूसने वाला राजा है। केवल हम लोग को तरपाता है और अपना टैक्स अपना ही काम कर लेता है। देखो इनके बारे में क्या लिखा गया है। इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय ने सत्ता संभालने की अमेरिका के उपनिवेशों को प्रति निरकुश नीति अपनाई थी। जॉर्ज तृतीय कहाँ के राजा थे? इंग्लैंड के राजा थे। कहाँ के राजा थे बाबू? इंग्लैंड के राजा थे। कह रहा है कि जॉर्ज तृतीय ने सत्ता संभालने की अमेरिका के उपनिवेशों के प्रति निरकुश नीति अपनाई थी। मतलब एक बहुत कठोर नीति अपनाए थे। किसके लिए? अपने मतलब अमेरिका के लिए। किसके लिए? अमेरिका के लिए। अगर भारत में भी देखा जाए ना तो वैसा ही नीति था कि यहाँ पर किसी से अमेरिका मतलब कि अंग्रेजों से हम लोग बात नहीं कर सकते थे। बात कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। मतलब इंग्लैंड के हम नीचे थे, अंग्रेजों का नीचे थे। जितना राजा हुआ करते थे वो सब बड़े बड़े जितना मतलब कि अंग्रेज उधर से इधर आते थे तो वो एक सेना बन के आते थे या कोई राजा बन के आता था। उसी लिए उनसे हम लोग क्या लगता था? डर लगता था। और जो भी हम कुछ करते थे और उनको अच्छा नहीं लगता था तो हम लोग को या तो मार दिया जाता था या तो बहुत मार के हालत खराब कर दिया जाता था। ये किसका नीति था? अंग्रेजों का नीति था। अब कह रहा है इसकी यह नीति इंग्लैंड में भी लोकप्रिय अलोकप्रिय थी। अलोकप्रिय मतलब समझ में आता है यहाँ पे? मतलब कि बहुत ज्यादा चर्चिल नहीं था। चर्चिल मतलब कहने का मतलब वो सबसे बेकार नीति था। कैसा नीति था? सबसे बेकार। वो लोगों को अच्छा नहीं लगता था।
कहाँ पे, इंग्लैंड के भी, जहाँ पे ये नियम बनाया गया था वहाँ के भी ये सही नहीं था। वो व्यक्तिगत शासन के सिद्धांत में विश्वास रखता था। वो व्यक्तिगत मतलब एक एक आदमी के जैसे जैसे शासन करेंगे उसके में विश्वास रखता था, जबकि इंग्लैंड में मंत्रिमंडल की शक्ति बढ़ाने लगी थी। इंग्लैंड के जो मंत्री, जिस तरह भारत में मंत्रिमंडल है कि नहीं है, कि कौन मंत्री कौन सा काम संभालेंगे, कौन मंत्री कौन सा काम संभालेंगे, उस तरह इंग्लैंड में भी था कि कौन सा मंत्री कौन सा काम संभालेंगे। उस मंत्री को थोड़ा सा और शक्ति दे दिया गया था। उस मंत्री को कर दिया और थोड़ा शक्ति ले लीजिए, जो मन को क्या कर सकते आप कर सकते। लेकिन भारत में मंत्रियों को उतने दर्जा दिया जाता है जितना उनके पास है, और उनको और ज्यादा दे दिया जाए ना तो वो क्या करेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे, कहेंगे कि हम ये प्रधानमंत्री हो गए, जो मन करे वो क्या करेंगे, हम ये करेंगे। आया बात समझ में? इसीलिए मंत्रियों को कुछ कम पद दिया जाता है, उससे हायर क्लास को उससे ज्यादा, उससे हायर नहीं तो दे दीजिए एक एमएलए के कि आप प्रधानमंत्री बन हो गए हैं, तो एमएलए किसी की बात सुनेगा नहीं सुनेगा। आगे देखेंगे, जॉर्ज तृतीय के अनुत्तरदायी रेवोल ने उपनिवेशों के साथ उत्पन्न हुए संकट को शांतिपूर्वक समाधान की संभावनाओं को वस्तुतः ध्वस्त कर दिया, जो स्वतंत्रता संग्राम हेतु उत्तरदायी कारण के रूप में सामने आया। एक और आदमी हुआ वहां पे हुए जिसका नाम क्या था, रेवे। क्या नाम था, रेवे नाम था। उन्होंने कहा कि आप जितना ये कर रहे हैं उसका हम कोई नियम कानून नहीं मानने वाले। और वो जो रेवे था ना, और उस पर और मतलब अमेरिका पे और कर्जा थोप दिया कि हमको इतना चाहिए तो चाहिए, जहां से उनको उधर से लिया के दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन हमको चाहिए तो चाहिए, रेवे ने कहा। जिसके चलते वहाँ के लोग में और कुछ मतभेद होने लगा कि अब वो तो राजा ठीक था, लेकिन ये राजा आया तो और क्या करने लगा, हम लोग को तबाह करने लगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। उसके बाद तत्कालीन कारण की जब युद्ध हुआ ना, ये स्वतंत्रता संग्राम के लिए कुछ युद्ध रचा गया, उसका तत्कालीन मतलब उसके जस्ट पहले क्या हुआ था कि ये संग्राम करना पड़ गया था। तत्कालीन कारण था ये कि 1763 ईस्वी में, कितना में, 1763 ईस्वी में चाय कानून द्वारा एक ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एक अधिकार प्रदान किया गया था। अब देखेंगे, विश्व में सबसे पहला चाय कहाँ मिलता था, भारत में। कहाँ पे, भारत में। आपको पता है कि 1700 कितना लिखा गया है, 73 में भारत में अंग्रेज आ चुके। कितना में आ गए थे, 1773 में। अब ये क्या करते थे ना कि भारत से डायरेक्ट इंग्लैंड न ले जाके डायरेक्ट कहाँ पहुंचा देते थे, अमेरिका। इंग्लैंड न ले जाके कहाँ पहुंचा देते थे, अमेरिका। इसीलिए एक कानून पारित हुआ था, जिस कानून का नाम क्या था, चाय कानून। कौन सा कानून बाबू, चाय कानून। याद रखिएगा, चाय कानून था, जिसकी उपनिवेशवादियों को जबरदस्त विरोध किया गया। मतलब कि अब इसका विरोध होने लगा था। यह जब चाय से लादे हुए जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह को पहुंचा, तो वहां के कुछ नागरिकों, आदिवासियों ने रेड इंडियन जैसे कपड़े पहनकर उस जहाज पर पहुंचे और उन्होंने चाय की काफी पेटियां समुद्र में फेंक दी। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि इधर से चाय कहाँ चला गया, अमेरिका। कहाँ चला गया, अमेरिका। जब ये अमेरिका चला गया ना, अमेरिका के कुछ लोग
थे ना, तो इसका विरोध करने लगे, चाय का क्या करने लगे, विरोध। इसका विरोध इसलिए करने लगे ना बाबू कि ये इधर से किनते थे 1 रुपया का चाय, मान लीजिए इधर ले जाकर बेचते तो 100 रुपये का चाय, इधर कितना का बेचते थे, खरीदते थे 1 रुपया का, और उधर कितना रुपये में बेचते थे, फायदा है कि नहीं है। तो अमेरिका ने कहा कि ये हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे, आप अगर इधर से 1 रुपया कीनते हैं तो इधर से कम 10 रुपये में बेचिए, या उससे 15 रुपये में बेचिए, हमको कोई इतराज नहीं है। लेकिन आप एक 100 गुना पैसा कमाएंगे तब तो बहुत दिक्कत होने वाला है। तो इसीलिए सोच के वहाँ के जो अमेरिका के आदिवासी थे, आदिवासी मतलब समझ में आता है, जो जंगल में रहने वाले होते हैं। और एक बात कि अमेरिका में भी कुछ चाय उगता था, जो अमेरिका के लोगों से नहीं खरीद के डायरेक्ट भारत के लोगों से खरीद कर उससे ज्यादा मुनाफा कमाया जाता था। इसीलिए आदिवासियों ने अपने रेड कपड़ा पहनकर, कैसे रेड कपड़ा पहनकर, जैसे चाय के जहाज अमेरिका पहुंची, कहाँ पहुंची, अमेरिका, वहाँ के आदिवासियों ने रेड कपड़ा पहनकर उसका सब बोरी जितना चाय के पेटी था सब समुद्र में फेंक दिया। क्या कर दिया, समुद्र में फेंक दिया। जैसे समुद्र में फेंका उस चाय खराब हो गया, खराब हो गया, वो अब कोई काम का नहीं रहा। बस समझ में आया कि नहीं है। तो चाय किसने फेंका था समुद्र में, अमेरिका के आदिवासियों ने। अमेरिका के आदिवासियों ने क्या कर दिया था, चाय किसमें फेंक दिया था, समुद्र में फेंक दिया था। ये कब हुआ था, तो ये 1773 के आसपास हुआ था, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना का बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी याद रखिएगा। जब क्वेश्चन आ जाएगा कि बोस्टन टी पार्टी किस घटना के कारण हुआ था, तो चाय के कारण हुआ था। बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता। अतः ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया और इस प्रकार अमेरिका अपनी जरूरत का विरोध के भी अकेले कर दिया। कहा है कि बोस्टन मतलब ये होता है कि ये बोस्टन बंदरगाह है ना, यहाँ पर जहाँ पे जाके जहाज क्या होती है ना, पानी वाला जहाज लगती है, उसको हम बंदरगाह बोलते हैं। इस बंदरगाह का नाम था बोस्टन। क्या नाम था, बोस्टन था। इसी पर क्या हुआ था, चाय का बोरी कहाँ बेच दिया गया था, समुद्र में। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बोस्टन टी पार्टी। कि मतलब बोस्टन का मतलब क्या हुआ है, बोस्टन में हुआ था। टी मतलब क्या, चाय के कारण हुआ था, एक मतलब विरोध हुआ था, याद रखिएगा। चलो आगे देखते हैं। 15 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशक के प्रतिनिधित्व का फिलाडेल्फिया शहर के एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। 15 उपनिवेशक मतलब समझ में आता है कि वहाँ के छोटे छोटे राज्यों को हम उपनिवेशक बोला जाता है। उपनिवेशक एक सम्मेलन मतलब एकजुट हुए कि हम लोग इससे कैसे लड़े, जिसमें ब्रिटिश कानून का विरोध तथा व्यापार का बहिष्कार का निर्णय लिया गया। ब्रिटिश कानून, जो कानून पारित हुआ था उसको हम क्या करने लगा था, वो बहिष्कार मतलब उसको विरोध, कि अब हम इस कानून को नहीं मानने वाले हैं। तथा अंग्रेजी जितना सामान था उसका भी बहिष्कार करने लगे। तो बहिष्कार मतलब होता है कि मान लीजिए आप सामान खरीद के लेके चले, हम उसको ना खरीदे, हम उसी के बदले में हम अपना देश का सामान खरीद लिए, उसी को क्या होता है, बहिष्कार। मतलब कि आप देखे हुए भी उसको ना खरीदा जाए। 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशक वासियों के बीच लेपिस्टन के प्रथम संघर्ष हुआ। मतलब कि ब्रिटिश सेना और अमेरिका के कुछ उपनिवेशक के बीच क्या होने लगा, एक
युद्ध होने लगा, छोटा सा युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? छोटा सा युद्ध हुआ था। इसके पश्चात 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरे महादेव देशीय सम्मेलन आयोजित किया गया। जस्ट उसके बाद दूसरे बार क्या किया गया, एक आयोजन किया गया कि उसमें भी कई सारे लोग क्या हुए थे, जुटे थे। इसमें टॉम्स द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता घोषणा पत्र जारी किया गया था। टॉम्स जेम्स ने कहा कि ये एक घोषणा पत्र है जो हमारी स्वतंत्रता के लिए क्या है, अच्छा है। आगे देखेंगे, जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका उपनिवेशों का सेनापति नियुक्त किया गया। अमेरिका के सेनापति कौन बन गए? जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा कि हम जितना सेना है उसका देखरेख कौन करेंगे? हम करेंगे। इस प्रकार अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह आरंभ हो गया। इसी तरह धीरे धीरे अमेरिका का जो सेनापति था, धीरे धीरे जो युद्ध था धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा। आप लोग भी जानते हैं कि हमारे भारत में भी आज से मतलब आजादी एक दिन में नहीं मिला था। उसको आजादी लेने के लिए लगभग 200 वर्ष लगा था। कितना से? 200 वर्ष के आसपास आजादी लेने के लिए लग गया था। कब से? 1857 से लेके 1947 तक एक साल हुआ, 100 साल के बीच हुआ ना। इतना के बीच क्या हुआ था? संग्राम चल रहा था। मतलब सबसे पहला संग्राम कब स्टार्ट हुआ था? 1857 के। और सबसे अंतिम संग्राम कब हुआ? 1947। लगभग 100 साल चला था। तो इतना दिन में हम लोगों को मिला था, आजादी मिला था। इन लोगों को भी उतने दिन के आसपास का मिला था, आजादी मिला था। किसको? अमेरिका को। आगे देखेंगे, इस प्रकार अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह आरंभ हो गई, जो 3 फरवरी 1783 ईस्वी को पेरिस के संधि। किसके बाबू? पेरिस अपना नाम सुने? वो एक राजधानी है, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस के संधि द्वारा समाप्त हुआ था। ये युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ था? पेरिस के संधि द्वारा समाप्त हुआ था। तथा 1787 ईस्वी में संविधान का निर्माण हुआ। अब वहां 1787 ईस्वी में किसका निर्माण कर दिया गया? संविधान। जिस तरह भारत में संविधान है कि नहीं है, कि किसको मर्डर करने को कौन सा धारा लगाया जाएगा, कोई मार के कपार फोड़ दिए तो उसमें कौन सा धारा लगाया जाएगा, सब कानून में है। तो इसमें भी संविधान बना दिया गया। कब संविधान बनाया गया था? अमेरिका का संविधान, ये अमेरिका का संविधान बनाया गया था ना। किस संधि के द्वारा अमेरिका को आजाद किया गया था? पेरिस के संधि। किस संधि के द्वारा? पेरिस के संधि द्वारा अमेरिका को आजाद कर दिया गया था। 3 फरवरी 1783 ईस्वी को पेरिस के संधि द्वारा। 1779 ईस्वी में लागू हुआ। और इसको कब लागू किया गया? अमेरिका के संविधान 1700 इतना में इसको संविधान को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। जॉर्ज वॉशिंगटन ने को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन। तो याद रखिएगा कि वहां के प्रथम राष्ट्रपति भी कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। याद रखिएगा, जॉर्ज वॉशिंगटन थे वहां के प्रथम राष्ट्रपति। हम लोग की तरफ प्रधानमंत्री यहाँ होते हैं, प्रधानमंत्री वहां के कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, भारत में होते हैं ना, तो वहां पर भी सबसे बड़ा पद क्या है? प्रधानमंत्री नहीं है, कौन है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के नाम उतना चर्चित भारत में नहीं है। राष्ट्रपति जो मन करे वो कर सकते हैं, लेकिन बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के द्वारा पीएम कुछ नहीं कर सकते हैं। आया बात समझ में? नहीं आया? अब इसका परिणाम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इसका परिणाम क्या हुआ, जैसे ये पढ़ लेंगे उसके बाद
औद्योगिकरण का प्रभाव, अब बस औद्योगिकरण का प्रभाव पड़ के इंग्लैंड की असफलता के कारण, मतलब कि जो अमेरिका में क्या हो गया, वो हार गया। इसके कारण क्या था, मैं आपको तो पहले बता दिया इसके कारण, कि उसमें बहुत सारा दूरियां थी, तो सामान आने लेके जाने में क्या होता था, दिक्कत होता था। पानी में बहुत सारा सामान, अब तो अभी तो जा सकते थे, लेकिन बाद में नहीं जाते थे। चलो, तो यहाँ परिमाण से कल पढ़ेंगे।